प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे। चलिए उसके जितने क्वेश्चन हम कर चुके थे, ठीक है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीखे थे, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है सर, दिखाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस। ठीक है, had he bought the article at rupees 75 less and sold it for rupees 75 less, then the loss would have been 20%. Find the initial CP of the article. धर्मेन ने सबसे पहले आंसर किया है इसका, वेरी गुड। शुभम का आंसर थोड़ा डिफरेंट है। डेढ़ सौ। कौन से मेथड से किया इसको, कौन से मेथड से आपने किया बताओ? रेशियो से, ओके, रेशियो से किया तो रेशियो से ही करेंगे। देखो क्या करेंगे, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 10% लॉस, 10% लॉस पर बेचा, मतलब सीपी, सीपी और एसपी का जो रेशियो है वो क्या है? ये सारे मार्कर्स करा दें। सीपी और एसपी का रेशियो क्या है? देखो 10:9, कैन आई से इट इज 10:9, है ना? सीपी एसपी का रेशियो क्या है? 10:9। अच्छा, सेकंड केस में क्या होता है? द लॉस वुड हैव बीन 20%। 20% का लॉस है, मतलब 5 रुपए पर 1 रुपए का लॉस है, यानी कि 5:4। अच्छा, पहले जो सीपी था और अब जो सीपी है उसमें कितनी कमी या इंक्रीज हुआ, कितना चेंज आया? 75 लेस, मतलब कॉस्ट प्राइस 75 रुपए कम हुआ, और सेलिंग प्राइस भी, सेलिंग प्राइस कितना कम हुआ? 75 लेस। ठीक है, अभी इसका चेंज मुझे पता है, इसका चेंज मुझे पता है, तो बोलो कौन सा मेथड लगते हैं इस केस में? इस केस में कौन सा मेथड लगाते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई लगाने से पहले हम ये भी चेक कर सकते हैं कि भाई ये दोनों अगर इक्वल हैं तो ये दोनों गैप इक्वल होने चाहिए। देखो यहाँ भी 5 का गैप है, यहाँ भी 5 का गैप है, तो फिर तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई लगाने की जरूरत नहीं। अगर मैं लगाऊंगा भी तब भी यही आएगा, जो 5 यूनिट का गैप है वो किसके बराबर है? 75 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 के बराबर, तो 1 यूनिट की वैल्यू 15 के बराबर। हमको क्या चाहिए? इनिशियल सीपी ऑफ द आर्टिकल। तो इनिशियल सीपी कितना है? 10 यूनिट, तो 10 यूनिट मतलब 150। आसान है, बोलो। अगर ये इक्वल नहीं होता या फिर यहाँ पर कोई भी रैंडम वैल्यूज कुछ भी होती, तो फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई से तो कर ही सकते थे, समझ रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लाई तो अल्टीमेटली हर केस में लग ही सकता है, मतलब इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आप करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, लेकिन उससे पहले ये देख लो कि अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके सामने। A person sold an article for 12.5% profit. Had he bought the article at rupees 60 more and sold it for rupees 60 more, the profit would have been 11, 1/9%. Find the initial CP of the article. 480, ठीक है, गुड। 12.5% प्रॉफिट है, मतलब 8 रुपए के आर्टिकल को 9 रुपए में बेचा, 1/8 का प्रॉफिट। सेकंड केस में 11 1/9% का प्रॉफिट है, मतलब 11 1/9% का मतलब 1/9, तो 9:10। तो सीपी में कितना चेंज आया? 60 का, 60 मोर, एंड एसपी इज ऑल्सो 60 मोर। तो हम देखेंगे यहाँ पर भी एक का गैप है, यहाँ पर भी एक का गैप है, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 60 हो गई। हमको क्या चाहिए? इनिशियल सीपी, मतलब 8 यूनिट, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 × 60, यानी कि 480। क्लियर है? 480 आंसर होगा। ठीक है, सभी ने सही निकाला इसका आंसर, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ इसका आंसर क्या होगा। The mark price of an article is 50% above its cost price. When the mark price is increased by 20% and the selling price is increased by 20%, the profit is double. If the original mark price was 600, find the original selling price. $500, people are saying 500, कुछ लोग 480 कह रहे हैं।
केवल धर्मेंद्र ने बोला 500 5-6 बार। धर्मेंद्र एक बार आंसर किया करो, आप बार बार मत किया करो, कल भी मैंने आपको ये बताया था। रवि का आंसर है 480। फाइव हंड्रेड 480, कुछ लोग 500 कह रहे हैं, आधे लोग 480 कह रहे हैं। चलो देखते हैं। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। तो दिस इज द कॉस्ट प्राइस, मार्क प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस। आखिर में आपको क्या दिया गया? इफ द ओरिजिनल मार्क प्राइस वाज 600, 600 मतलब ये 600 है। 50% का मतलब होता है 1/2, मतलब अगर ये वैल्यू 2 रुपए है तो ये कितनी होगी? 3 रुपए होगी। 2:3 का रेशो होगा। तो हम बोलेंगे 3 यूनिट की वैल्यू 600, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी? 200। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 400। मतलब सीपी आ गया मेरे पास 400, क्योंकि 50% का इंक्रीज है उससे। आगे क्या बोला है? When the mark price is increased by 20%, अगर मैंने मार्क प्राइस को 20% बढ़ा दिया, मतलब 60 का डबल 120, 120 ऐड कर दिया 720 हो गया। एंड सेलिंग प्राइसेस इंक्रीज बाय 20%। लेट अस से कि सेलिंग प्राइस पहले 5x था, तो अब कितना हो गया? 6x। 20% बढ़ाया मैंने, ठीक है। 5x क्यों माना? क्योंकि 20% 1/5 होता है, तो 5 का मल्टीपल मान लिया। आगे क्या बोला है? द मार्क प्राइस, हाँ ओके। तो ओरिजिनल मार्क प्राइस वाज दिस, फाइंड द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस, द प्रॉफिट इज डबल। तो सेकंड केस में देखो सीपी तो सेम ही रहेगा, प्रॉफिट डबल हो जाता है। प्रॉफिट डबल मतलब इसका डिफरेंस इसके डिफरेंस से डबल है। मतलब ये जो डिफरेंस है 6x माइनस 400 इज डबल ऑफ 5x माइनस 400। तो 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 6 4x इज इक्वल टू 800 माइनस 400 यानी 400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 100 आ गई। x की वैल्यू 100 आ गई, हमें ओरिजिनल सेलिंग प्राइस चाहिए, मतलब 5x की वैल्यू चाहिए, तो कितनी आ जाएगी? 500। अगर x की वैल्यू 100 है तो 5x कितना होगा? 500। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a trader marked up the commodity so as to include the profit of 25% but allowed a discount of 16% on the mark price, find the actual profit। बहुत आसान क्वेश्चन है, पता नहीं बीच में कैसे आ गया इतना इजी क्वेश्चन। चलो फिर ही बता दो। फाइव, मतलब इस तरीके से उसने मार्क किया था ताकि 25% का प्रॉफिट हो, मतलब 100 रुपए को कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपए था तो मार्क प्राइस कितना था? 125 रुपए, ठीक है। लेकिन उसने बाद में क्या दे दिया? 16% डिस्काउंट दे दिया, प्लस 25% माइनस 16%। 16% ऑफ 125 कैसे निकालेंगे? 125% ऑफ 16, 100% प्लस 25%। 100% 16, 25% 4, 16 प्लस 4 20, 20 इसमें से कम करोगे तो कितना आएगा? 105। तो हम देखेंगे कि एक्चुअल में प्रॉफिट परसेंट कितना होता है? 5%, ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ramu buys a plot of land for 96,000. He sells 2/5 of the land at a loss of 6%. He wants now he now wants to make a profit of 10% on the whole transaction by selling the remaining land. At what profit percent should he sell the remaining land? बताओ जल्दी से। चौबीस परसेंट। मृत्युंजय कह रहे हैं 62/3%। सौम्या रस्तोगी जी कह रही हैं 62/3। ओके ठीक है, ज्यादातर लोग 62/3 कह रहे हैं। लेट्स सी, देखो 2/5 पार्ट अगर ये है तो रिमेनिंग कितना होगा? 1 माइनस 2/5 यानी कि 3/5। मतलब दोनों पार्ट्स जो है उनका रेशियो कितना है? 2:3। पहले वाले पार्ट पर देयर इज अ लॉस ऑफ 6%, 6% का लॉस है। दूसरे वाले पर x% का प्रॉफिट है, ताकि ओवरऑल उसको क्या हो? ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो। मतलब बीच में क्या आएगा? 10%। अब बोलो क्या लगाएगा यहाँ पर? क्या लगाया जाएगा? एलिगेशन। वेरी गुड, यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो देखो क्या आएगा? x माइनस 10 अपॉन 10 माइनस माइनस 6 is 16, that is equal to 2/3। So I can say x will be, this is 32/3 यानी 10 plus 32/3।
यानी कि 62/3%। कर सकते हैं ऐसे, यस, एलिगेशन से कर सकते हैं इसको। वही बात है ना कि स्ट्राइक नहीं करता आपके दिमाग में, है ना, स्ट्राइक नहीं कर पाता, यही दिक्कत आ जाती है। अब स्ट्राइक कब करेगा? जब प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की। दूसरा तरीका बता देता हूँ, अगर ये स्ट्राइक नहीं करे तो दूसरा तरीका क्या है, देखो। अच्छा, यहाँ पर एक डेटा का कोई यूज नहीं है, बोलो, एक डेटा है जिसका कोई यूज नहीं है, वो क्या है? कॉस्ट प्राइस 96,000। इस 96,000 की जगह कोई कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू भी दी जाती तो हम ऐसा नहीं कि 2/5 निकालें फिर उसका 3/5 निकालें, ठीक है, फिर उस पर इतना लॉस लगाएं 6% का, 2/5 निकालकर उसको 6% कम करके सेलिंग प्राइस निकालें, ठीक है। ये सब मेथड करते हैं लोग, ऐसा नहीं, आपको लगता है कि बहुत बेकार मेथड है, लेकिन लोग करते हैं ऐसे। मतलब जिन लोगों ने प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं लिया या कहीं से नहीं पढ़ा, अपने आप देखेंगे करके चले गए, वो लोग ऐसे ही करते हैं एग्जाम में। 90% जनता ऐसी है जो इस तरीके से करती है, ठीक है, बट आप लोग मत करना। तो क्या है दूसरा तरीका? क्या है कि अगर मुझे पता है 96,000 का कोई यूज तो होने वाला है नहीं, मैं एक काम करता हूँ, प्लॉट की कॉस्ट मान लेता हूँ 500 रुपए टोटल, 96,000 की जगह 500 रुपए मान लिया, 2/5 पार्ट है, मतलब 200 रुपए कॉस्ट, बाकी बची हुई की कितनी होगी? 300। बात समझ रहे हो? अच्छा, अभी पहले वाले पर 6% का लॉस होता है, पहले वाले पर 6% का लॉस होता है, तो 6% का लॉस है, तो बोलो कितना लॉस है? 6 इंटू 2 12 का लॉस है, ठीक है। ओवरऑल उसको क्या चाहिए? 10% का प्रॉफिट चाहिए। अभी 10% का अगर प्रॉफिट चाहिए तो इसका 10% है कितना? 50 रुपए। अभी -12 यहाँ पर हुआ, तो 50 लाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा बोलो? 50 लाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? बिल्कुल ऋषभ, एब्सोल्यूट राइट, 62। -12 में अगर +62 कर दूंगा तो 50 आ जाएगा कि नहीं ऐड ओवरऑल? तो यहाँ पर 62 का प्रॉफिट होना चाहिए 300 पर, तो 62/300 इंटू 100 करेंगे तो 0 कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 62/3%। मेंटली कर सकते हैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से, यस, इजी है, क्लियर बात? चलो ओके, चलिए, तो अब आगे के 4 क्वेश्चन आप लोग अपने आप ट्राई करेंगे, फिर हम उनको डिस्कस करेंगे। फुल स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए, ट्राई करें इसको।